नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अलंकार। हिंदी व्याकरण में अलंकार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में अलंकार से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए आज का हमारा जो मेन है वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड 10th क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। जहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है उसको धारण करने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो आप जो है एक छोटे से शब्दों में अलंकार की परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ से जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी परिभाषा हो गई है जो आपको जल्दी याद हो जाएगी। जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कवि या लेखक जो भी हो वो अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अर्थात जो शब्द हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसी को हम अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में है, भूषण बिना न सोहई कविता बनीता मित। यानी कि अलंकार के बिना कविता की शोभा जो है नहीं बढ़ती है। जिस प्रकार से आभूषण के बिना स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार के बिना कविता की शोभा नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट होगा हमारा अलंकार के प्रकार। अलंकार जो है हमारा बच्चों 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है शब्दालंकार, सेकंड है हमारा अर्थालंकार और थर्ड होता है हमारा उभयालंकार। ये 3 अलंकार हैं ज़्यादातर जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। आइए इन सभी अलंकारों को हम डिटेल में देखेंगे और सारे एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगली क्लास में भी करते रहेंगे। पहला है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्दालंकार हमारा 2 शब्दों से मिलकर बनता है। काव्य में शब्द से जहाँ सौंदर्य बढ़ती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्द के 2 रूप होते हैं, जैसे कि ध्वनि और अर्थ। एक ध्वनि के रूप में, दूसरा अर्थ के रूप में। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यानी कि शब्दालंकार जो होता है वो ध्वनि के आधार पर देखा जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। जब कोई अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उसे शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उसे शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। साधारण भाषा में देखते हैं, जब कोई अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में हो, यानी कि कोई उसका अर्थ अलग हो और उस शब्द में मेन शब्द ना होके उसका पर्यायवाची शब्द रखा गया हो, तो उसे जो है उस शब्द का अस्तित्व, यानी कि जो अर्थ निकल रहा है उसका वह अस्तित्व नहीं देता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यानी कि अपने अर्थ से विपरीत अर्थ देकर पर्यायवाची अर्थ में आता है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसका नेक्स्ट है अर्थार्थ। जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अर्थालंकार नंबर 2 पे आता है हमारा। अर्थालंकार क्या होता है? अब देखते हैं हम अर्थालंकार क्या है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहाँ अर्थालंकार होता है।
जहाँ जिस पंक्ति में या जिस दोहे में, जिस पहरे में आपको अर्थ के अर्थकार उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा जो 10th क्लास में CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं अलंकार, हम उन अलंकारों पर फोकस कर रहे हैं। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद होते हैं 5 प्रकार का अर्थालंकार हमारा देखा गया है 10th में CBSE में। फर्स्ट है जिसमें से पहला है हमारा उपमा अलंकार, ये मेन जो हैं आते हैं। सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार, थर्ड है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, फोर्थ है मानवीकरण अलंकार, 5 है हमारा रूपक अलंकार। और हम बारी बारी से इन सभी की डिटेल देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम आगे। फर्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? पहले हम उपमा अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, यानी कि जिस आपके पैरे में जिन पंक्तियों में किसी चीज की तुलना किसी दूसरे से की जा रही हो, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसका हम देखते हैं आगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि यहाँ पर हृदय की जो तुलना की गई है हमारी, वह सागर से की गई है। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पर मन की तुलना हमारी पर्वत से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब है हमारा उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार का अंग बोलेंगे हम इनको, बिना इसके जो है आप उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है हमारा उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है वाचक शब्द और फोर्थ है साधारण धर्म। उपमेय अलंकार में 4 अंग होते हैं इसके, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो आइए देखते हैं उपमेय क्या होता है। आप देख रहे हैं उपमेय क्या होता है, ये मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उपमेय है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। यानी कि कोई वस्तु है और उसकी तुलना हम किसी दूसरे वस्तु से कर रहे हैं, तो वहाँ पर उपमेय अलंकार होता है। आइए और देखते हैं आगे। उपमान का अर्थ। उपमान का क्या अर्थ है? अभी हमने पढ़ा है उपमेय, यानी कि उपमेय जो होता है वह तुलना करवा रहा है एक की दूसरे से, और उपमान है हमारा उपमेय की उपमा। उपमेय की उपमा, यह है उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से उसकी समानता बताई जा रही है उसी को हम उपमान कहते हैं, और जिससे उसकी तुलना की जा रही है उसको हम कहते हैं उपमेय। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा साधारण धर्म क्या होता है। एक पॉइंट है इसका, उपमा अलंकार का जो अंग है वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि उपमेय अलंकार में सा सी से ये शब्द बीच में आता है, ये इसकी पहचान होती है। तो वो जो बीच वाला हमारा शब्द होता है सा, वो होता है हमारा साधारण धर्म। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का हमारा जो अलंकार का टॉपिक था बच्चों, वो यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट अलंकार हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा भी, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा कि वीडियो मेरा अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और मेरे वीडियो में अगर कोई कमी रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी।